हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर्स के वीकली टॉपिक्स पे होगा। तो आइए देखते हैं कि इस वीक में क्या इम्पोर्टेंट्स है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर्स 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है। ठीक है, तो यानी लघु फिल्म है श्रेणी में ऑस्कर्स अवार्ड के लिए 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है। तो वो है फ्रेंड्स सेमलेस। ठीक है, कौन सी फिल्म है? सेमलेस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये सेमलेस। और नेक्स्ट है कि कीथ गोम्स की लघु फिल्म है सेमलेस को 93 एकेडमी अवार्ड में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए इस श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर इसे क्या किया गया है? चूज किया गया है। ठीक है, यह फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो सेमलेस जो मूवी थी ये अप्रैल 2019 में रिलीज हुई थी। फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड्स 2021 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को एंट्री मिली है? फीचर फिल्म में ऑस्कर अवार्ड के लिए 2021 के लिए किस भारत की ओर से किस फिल्म की एंट्री मिली है? तो वो है जलीकट्टू। जलीकट्टू एक फेस्टिवल भी है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अभी पिछली बार जो है नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जलीकट्टू जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है। तो ये तमिलनाडु में है। तो जलीकट्टू नामक फिल्म बनी है और इसे ऑस्कर अवार्ड्स 2021 के लिए भारत की ओर से एंट्री मिली है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। और इसका 93वां अकादमी एक पुरस्कार है। ठीक है, मलयालम फिल्म है ये जलीकट्टू। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल एक नई बुक जारी की है। और इसे जारी किया गया है कब? इसे किसने जारी किया है? एडीबी ने। ठीक है, यह बुक इस बात पर केंद्रित करती है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है फ्रेंड्स? तो वो है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय बना हुआ है वो मनीला के फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 दिसंबर को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो 1 दिसंबर को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और नागालैंड का 58वां स्थापना दिवस है। तो नागालैंड ने अपना 58 मनाया है और बीएसएफ का 56 है। ठीक है, तो आप ये लर्न करके रखिएगा। WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई? ठीक है, यानी WHO के अकॉर्डिंग जो है किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? तो वो है भारत में। ठीक है, तो भारत में जो है मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? ठीक है, तो कोविड-19 जो वैक्सीन है इसको मंजूरी देने वाला कौन सा पहला देश है? तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। भारत का प्रथम 100 ऑक्टेन पेट्रोल ईंधन लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम 100वां ऑक्टेन पेट्रोल इंजन लॉन्च किया गया है और ये किस नाम से है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। ठीक है, पेट्रोदाव डेसियन फोर्टेस किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? तो यह है रोमानिया के पियात्रा में। ठीक है, तो रोमानिया के पियात्रा में पेट्रोदाव डेसियन फोर्ट्रेस है और ये प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है रोमानिया के पियात्रा में। ठीक है, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के निर्देशानुसार चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ पे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के निर्देशानुसार चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है, पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? पुणे के महाराष्ट्र में। ठीक है,
तो बहुत अच्छी पहल है ये। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। वह रोग जिसके तहत मानव शरीर में अतिरिक्त अंगुलियां विकसित हो जाती हैं, ठीक है, यानी वह कौन सा रोग है जिसके तहत मानव जो शरीर है उसमें अतिरिक्त अंगुलियां विकसित हो जाती हैं? तो वो है पॉलीडेक्टिली, ठीक है। तो पॉलीडेक्टिली के कारण क्या होता है कि अतिरिक्त अंगुलियां जो है वो विकसित हो जाती हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए किस ऐप की घोषणा की है? ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है वो कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए किस ऐप की घोषणा की है? तो वो है कोविन, ठीक है। तो कोविन ऐप की घोषणा की गई है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान ने अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान ने पहला आभासी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है 11 दिसंबर 2020 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। इस शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। ओडिशा सरकार ने कितने स्थानों पर इको स्ट्रीट कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, तो ओडिशा जो सरकार है वो कितने स्थानों पर इको स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो है 05, ठीक है, यानी 5 स्थानों पर जो है इको स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है ओडिशा सरकार, ठीक है। वह उच्च स्तरीय समिति जिसकी सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा एकल विद्यालय की स्थापना की गई, यानी वह उच्च स्तरीय समिति जिसकी सिफारिशों पर क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा एकल विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो थी राममूर्ति समिति। राममूर्ति समिति के जो है सिफारिश पर एकल विद्यालय की स्थापना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिहार का शहर जहां प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा, यानी बिहार का वह कौन सा शहर है जहां पे प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो वह है भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर में प्रवासी पक्षी उत्सव मनाया जाएगा। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अनुमोदित आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम CTOC को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, तो वह है गुजरात, ठीक है। गुजरात में क्या किया गया है? आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम CTOC को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? स्वीकृति प्रदान किया गया है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा नव स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की सदस्य संख्या होगी कितना? ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा नव स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की जो सदस्य की संख्या होगी वो कितना होगी? 3 वर्ष, ठीक है, यानी 3 वर्ष की उनकी सदस्यों की संख्या की जाएगी, ठीक है। कीवी को जैविक प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यानी कीवी को जैविक प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 समारोह के चीफ गेस्ट के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो भारत ने गणतंत्र दिवस जो 2021 में मनाया जाएगा उसके चीफ गेस्ट के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? यानी फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है? ये 500 कंपनियों में जो है शीर्ष स्थान पर पहुंची है। तो जापान के JCB इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो जापान के JCB इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है। इस कार्ड को रुपे नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है, यानी इस कार्ड को रुपे नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है। और हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथन है। यह प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 के अवसर पर आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव।
और यह 21वां संस्करण है तथा इसका जो आयोजन है वो 1 से 5 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। ठीक है। किस राज्य द्वारा नागरिकों हेतु स्वास्थ्य साथी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि किस राज्य द्वारा नागरिकों हेतु स्वास्थ्य साथी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। वह राज्य जिसके पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन नामित किया गया, यानी वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन के नाम से नामित किया गया है? तो वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्विज थी हमारी वीकली वो यहीं पे फिनिश होती है और हमें ये आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।